बोल साचे दरबार की जय। जय माता की भक्तों। जैसा कि गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, उनकी मैं 7वीं कथा कहने लगी हूँ। इन नवरात्रों में 10 महाविद्याओं का वर्णन किया गया है। जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, अपनी गुप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए 10 महाविद्याओं की कथा सुनकर प्रसाद बांटकर इच्छा पूर्ति की कामना करी जा सकती है। और ये कथाएं मैं धीरे धीरे इसलिए बोलती हूँ, सुनाती हूँ कि ताकि सबको समझ आ जाए। और साचे दरबार की जय। 7वें दिन की जो शक्ति माता का नाम है धूमावती। धूमावती देवी महाविद्याओं में 7वें स्थान पर परिगणित है। इनके संदर्भ में कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने महादेव से अपनी क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को उठाकर निगल लिया। उनके शरीर से धुआं राशि निकली। शिव जी ने उस समय पार्वती से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या रोमा कही जाएगी। धूमावती महाशक्ति अकेली है तथा स्वयं नियंत्रित का इसका कोई स्वामी नहीं है, इसीलिए इसे विधवा कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा, वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, अतः यह कुमारी है। ये धन या परिरहित है अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा है। नारद पाशारात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका का प्रकट किया था, जो सैकड़ों गिद्ध गिद्धड़ियों की तरह आवाज करने वाली थी। शिव को निगलने का तात्पर्य है उनके स्वामी तत्व का निषेध। असुरों के कच्चे मांस से इनका अंग बूता सिवाय तृप्त हुए। यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें विवरण चंचल काले रंग वाली मैले कपड़े धारण करने वाली खुले केशों वाली विधवा काक ध्वज वाले रथ पर आरूढ़ हाथ में सूप धारण किए भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंखों वाली बताया गया है। स्वतंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष यज्ञ से योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय भी धुआं उत्पन्न हुआ। उससे धूमावती विग्रह का प्रकट हुआ था। धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध, जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। शाक्त प्रमोदक में कहा गया है कि इनके उपासक पर दुष्टा विचार का प्रभाव नहीं पड़ता। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं: जवर, उन्माद तथा दहा रुद्र के कोप से, मूर्छा मूर्छा विकलांगता यम के कोप से, धूल गठिया लकवा वरुण के कोप से तथा लोक शोक कलह क्षुधा तृषा आदि नृत्यकी के कोप से होते हैं। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और एक यह है लक्ष्मी की ज्येष्ठा है। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार धूमावती उग्र तारा ही है, जो धूम्रा होने से धूमावती कही जाती है। दुर्गा सप्तशती में भारवरी और तामसी नाम से इन्हीं की चर्चा की गई है। ये प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती है तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती है। इनकी शरणागत से विपत्ति नाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। यजुर्वेद में दोष युक्त रात्रि सूक्त में इन्हें सूत्रा कहा गया है। सूत्रा का अर्थ है सुख
पूर्वक तारने योग्य है। तारा का तारणी की इनका पूर्व रूप बतलाया गया है, इसीलिए आगमों में इन्हें अभाव और संकट को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति कहा गया है। धूमावती स्थिर प्रज्ञा की प्रतीक है। इनका काकध्वज वासनाग्रस्त मन है, जो निरंतर अतृप्त रहता है। जीव की दीनावस्था, भूख, प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इसकी क्रियाएं हैं। अर्थात वेद में शब्दावली में धूमावती प्रदूक है, जो वर्तासुर आदि को पैदा करती है। बोल साचे दरबार की जय। मेरे मन में भी मैया, मेरे तन में भी नैया, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। मेरे मन में भी मैया, मेरे तन में भी मैया, मेरे रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। बोल साचे दरबार की जय।